हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। आज हम न्यू मून करंट एनर्जीज देखने वाले हैं कि आपकी अभी करंट एनर्जीज क्या चल रही है और आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी क्या है। तो जिस तरीके से अभी न्यू मून है और हमारा 5/5 का पोर्टल भी अभी गया हुआ है और साथ में ही बहुत ज़्यादा सोलर फ्लेयर्स की भी एनर्जीज हमारे अर्थ पे आ रही हैं। तो इसके लिए आप लोगों को अभी क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए कि जो सोलर फ्लेयर्स की एनर्जी होती है वो कहीं ना कहीं हमारे जो हिडन इशू होते हैं, ब्लॉकेजेस होते हैं, उसमें ये टॉर्च मारने का काम करते हैं। मीन्स जो भी आपके इशू जो आपको समझ भी नहीं आ रहे होंगे, इस वक्त वहाँ पे आपको ट्रिगर मिल सकता है। जैसे कि जब आपकी अवेकनिंग नहीं हुई थी, जो भी आपके बहुत ज़्यादा इशू थे या बहुत आप गुस्सा करते थे, बहुत इरिटेट होते थे, गॉसिप करते थे या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपको बताता था कि आप बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड फॉर्म में हो, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि जब आप अपने डीएम से मिले थे तब आप अपने डीएम को बहुत ज़्यादा चेज़ करते थे, उनको कंट्रोल करते थे। तो वो सारी चीज़ें ना अभी भी वो सरफेस पे हो सकती है। लाइक आप अपने डीएम को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, उनको फिर से आप चेज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, इरिटेट होना बात बात पे, ठीक है, कुछ बात भी नहीं है फिर भी आप इरिटेट हो रहे हो, तो ये कुछ और नहीं, सोलर फ्लेयर्स की एनर्जी है। तो वो जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप ऐसे ही परेशान होते रहोगे। तो इसीलिए जो भी आपको इशू अभी पता चल रहे हैं कि मेरे अभी ये इशू पे मुझे काम करना बचा हुआ है, जैसे कि अभी मेरा गुस्सा पूरे तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, या फिर मैं जो चिंता कर रही हूँ वो भी मेरा अभी पूरे तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, इसको मुझे हील करना है। तो उन सारे इशू को आपको हील करना ज़रूरी है, क्योंकि वो पूरे तरीके से हील नहीं हुए हैं। अगर वो हील हो जाते तो वो सरफेस पे नहीं होते। और साथ में अभी न्यू मून की जो एनर्जी है आपके हार्ट चक्र में स्पेशली काम कर रही है, ठीक है, जहाँ पे आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, पर्च कर रहा है, हीलिंग हो रही है उस चक्र की। और साथ में काफ़ी डीएफ है ना जो गिल्ट वाली एनर्जी में आ रही है, अगर उनसे कुछ हुआ नहीं है तो गिल्ट में जा रही हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकती, या फिर मेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, ठीक है। अगर डीएम के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ होगा तो मेरी वजह से हुआ है, मैंने ज़बरदस्ती कर दिया, ठीक है। या फिर आप खुद से यहाँ से मैसेज कर रहे हो और वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया तो भी आप गिल्ट वाली एनर्जी पे जा रहे हो कि मैंने मैसेज क्यों कर दिया, नहीं करना था, ठीक है। मतलब हार्ट चक्र आपका ब्लॉक्ड हो रहा है। गिल्ट वाली एनर्जी में आओगे तो हार्ट चक्र ब्लॉक्ड होगा। तो अगर आपसे कुछ गलतियां हुई भी हैं तो गिल्ट वाली एनर्जी में आपको नहीं जाना है, उनसे आपको कोई ना कोई लेसन लर्न करना है कि मैंने ये चीज़ कर दी है तो अब दोबारा मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। उससे आपको सीख लीजिए, ना कि आप गिल्ट वाली एनर्जी पे जाओ कि मुझसे कैसे हो गया और भी आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। डीएम का भी हार्ट चक्र ओपन हो रहा है तो ये भी आप मिरर कर सकते हो। काफ़ी डीएफ को ये फील हो पा रहा होगा उनके हार्ट एरिया पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन या फिर पेन, ठीक है, ऐसा कुछ आपको फील हो सकता है। और काफ़ी डीएफ को ये भी फील हो सकता है कि उनके हार्ट चक्र में बहुत सीवियर पेन होगा, ठीक है, मतलब जैसे उनका चेस्ट पूरा एकदम हैवी हो गया है, ठीक है, आप सांस भी नहीं ले पा रहे हो, एकदम अकड़ से गया है। तो ये कहीं ना कहीं निगेटिविटी को शो कर रहा है, ठीक है। तो आप अपने हार्ट चक्र की अच्छे से क्लींजिंग करिए। और अभी इस वक्त ना, जैसे कि मैंने अपने शॉर्ट्स में आपको बताया भी था कि अपने घर की स्पेस क्लियरिंग आप ज़रूर करें। किस तरीके से आप करना है मैंने शॉर्ट्स में डाला है, आप जाके देखिए, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी अभी परेशान कर सकती है आपको और आपके घर वालों को भी परेशान करेगी। क्योंकि अगर आप बैलेंस फॉर्म में हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आपके फैमिली के थ्रू आप पर अटैक किया जाएगा, ठीक है, जिससे कि आप परेशान हो।
वो कुछ भी आपको आके बोलेंगे तो आप परेशान होगे, या फिर उनकी हेल्थ ख़राब होगी तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन में जा सकते हो। ठीक है, घर में पैसों की प्रॉब्लम हो सकती है, या फैमिली में किसी न किसी का लड़ाई झगड़ा, ये सब कुछ हो सकता है। जो बहुत अच्छा सा सब कुछ चल रहा है वहाँ पे लड़ाई झगड़ा, टेंशन, या किसी को हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है, ऐसा कुछ आप देख सकते हो, या छोटा मोटा ऐसा एक्सीडेंट आप देख सकते हो। ठीक है, तो स्पेस क्लियरिंग आप ज़रूर करें। किस तरीके से करना है आप देखिए मेरे शॉर्ट्स में। ठीक है, और रही बात अभी डीएम की, डीएम के साथ भी ये सेम चीज़ें हो रही हैं। कार्मिक का ट्रिगर और भी ज़्यादा बढ़ गया है। जिन डीएम ने अपने कार्मिक को रिलीज़ नहीं किया है अब तक, ठीक है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, कार्मिक उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं। और यहाँ पे ना डीएम कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि मैं स्टैंड क्यों नहीं ले पा रहा हूँ, इतना ज़्यादा मैं सफ़र कर रहा हूँ इस रिश्ते में, और मैं खुश भी नहीं हूँ, बट मैं अभी तक क्यों हूँ इस रिश्ते पे। और ये भी उनको समझ आ रहा है कि अगर उनके कार्मिक उनके साथ कुछ बुरा कर रहे हैं तो उनको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि वो कहीं ना कहीं डीएफ के साथ ऐसा किए हैं और उसी का फल मुझे मिल रहा है। ये बात तो बखूबी यूनिवर्स उनको बता रहे हैं और उनको साइन भी दे रहे हैं, ड्रीम में भी उनको पता चल रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं उनकी इंट्यूशन उनको बता रही है कि जो भी तुमने किया है डीएफ के साथ वही उसका फल आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ है कि उनको समझ तो आ रहा है कहीं ना कहीं। वैसे तो वो समझते नहीं है, बहुत अपना दिमाग चलाते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है, अपने लॉजिकल माइंड से बहुत ज़्यादा ऑपरेट करेंगे, कार्मिक कुछ भी कर ले वहीं पर रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे डीएफ इतना ज़्यादा प्यार करती हैं, केयर करती हैं, गाइड करती हैं, फिर भी उनसे रन करेंगे। तो उनको ये पता चलना ज़रूरी है। ठीक है, जो कार्मिक का रियल फेस है ना उनके सामने आना ज़रूरी है, और वो आ भी रहा है। ठीक है, और इसीलिए कहा जाता है कि डीएफ को सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, अपने डीएम के ऊपर या फिर उनके कार्मिक पे ध्यान नहीं देना है। अगर आपके डीएम ने कुछ आपके साथ किया है तो उनको उनका कर्मा ज़रूर मिलेगा। ठीक है, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको यूनिवर्स को बोलना है कि मेरे डीएम ने मेरे साथ ये किया है, या मेरे डीएम की थर्ड पार्टी ने मेरे साथ ये किया है तो उनको ये कर्मा मिलना चाहिए। बिल्कुल भी ये गलती आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है, इससे आपका एक कर्मा और क्रिएट होगा। तो कर्मा आपको बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करना है। जितने आपके कर्मा हैं उसको क्लियर करें। और साथ में अभी इस वक्त ना पुराने लोग आपके ड्रीम्स में आ सकते हैं, और जिनकी डेथ हो चुकी है वो भी आपके ड्रीम्स में आ सकते हैं और आपसे हेल्प ले सकते हैं, या आपको कुछ बताने की कोशिश करेंगे, या फिर रो सकते हैं ड्रीम्स में। ठीक है, तो उनको ज़रूरत है आपकी। आप एक प्योर सोल हो, आप उनको कहीं ना कहीं मुक्त करवा सकते हो। ठीक है, कहीं अगर उनकी सोल फंसी हुई है ट्रैप में तो उनको आप फ्री करवा सकते हो। ठीक है, तो पहले तो देखना है कि उनके क्या कर्मा हैं। ठीक है, आपके एंसेस्टर हैं, कौन हैं, तो आप एंसेस्टर हीलिंग करिए। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं डीएनए के थ्रू आप पर भी वो चीज़ आई है। ठीक है, और आप भी वहीं पर आप सफ़र कर रहे हो। तो जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक आपका रीयूनियन नहीं होने वाला है, क्योंकि कर्मा ही एक ऐसा चीज़ है जिसके थ्रू ही हमें पता चलता है कि हमें और क्या क्या वर्क करना है। ठीक है, अगर हम कहीं स्टक हो रहे हैं तो ये मेरे कर्मा की ही वजह से होगा, जो हमारी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, अवेयरनेस हमारी लाइफ में नहीं आ पा रही है, या डीएम साइड से उनके कार्मिक रिलीज नहीं हो पा रहे हैं, वो कर्मा की ही वजह से हैं। ठीक है, जब भी उनके कार्मिक और उनके बीच का जो कर्मा है वो क्लियर हो जाता है, उनकी थर्ड पार्टी ही ऑटोमेटिक ही रिलीज़ हो जाती है। ठीक है, तो स्पेशली आपको अपने कर्मा पे ध्यान देना है कि आपने कौन कौन से कर्मा किए हैं। जो आपने किए हैं, जो आपको याद है, उससे आप बैठ के मेडिटेशन में आप रिलीज़ करो। ठीक है, उनसे सॉरी बोल सकते हो, जिनके साथ आप कुछ ना कुछ गलती किए हो। ठीक है, उनको आप सामने विजुलाइज करके सॉरी बोलिए, रिलीज़ करिए,
और अगर आपको पता नहीं है तो आप आकाशिक के थ्रू चेक करिए कि मेरे ऐसे कौन से अनहील्ड कर्मा हैं जो अभी तक हील नहीं हो पाए हैं, मुझे इसे क्लियर करना है। ठीक है, और जितनी जल्दी आप उसे हील करोगे, आप देखोगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ, एबेंडेंस, लव, ठीक है, रिस्पेक्ट हर तरफ से आने लगेगी। ठीक है, तो स्पेशली कर्मा पे ही आपको ध्यान देना है और जो छोटे मोटे आपके इशू हैं उसको धीरे धीरे करके आप हील करते रहिए, क्योंकि अगर आप चाहोगे कि एक दिन में सारी चीज़ें हील हो जाए, क्लियर हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें हील होती हैं, आपको समझ आता है कि हाँ अभी भी मेरे ये चीज़ें हील करने के लिए बची हुई है, तो उसे हील करते जाइए। ठीक है, पेशेंस में रहकर ही अच्छे से समझदारी से समझ के आपको सारी चीज़ें हील करना है और क्लियर करना है। ठीक है, इन पेशेंस वाली एनर्जी में नहीं आना है कि उसका रियूनियन हो रहा है, मेरा कब होगा, डीएम की शादी हो रही है, मेरे घर वाले मेरी शादी की बात कर रहे हैं, तो ये सब नहीं सोचना है आपको। ठीक है, आपको सोचना है तो सिर्फ यही कि मैं अपने कर्मा क्लियर कैसे करूं, मैं अपने इशू को कैसे हील करूं, या फिर मेरे अभी कौन से कर्मा बचे हुए हैं, या मेरे अभी कौन कौन से इशू बचे हुए हैं। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ इन्हीं सारी चीज़ों पे ध्यान देना है, तो फिर डिवाइन आपकी तरफ से वो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे जो कहीं ना कहीं रुकावटें बन रही हैं आपके जर्नी में। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे अभी स्पेशली ध्यान देना है। और ये भी यहाँ पे दिख रहा है 2-4 दिन पहले जो डीएफ बहुत ज़्यादा स्टक हो रही थी या उनका कॉन्फिडेंस लेवल गिर रहा था कि वो अपने लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाएंगी, कहीं ना कहीं ये थॉट्स आ रहा था, बट वो पॉजिटिव थी कि अभी थोड़े टाइम के लिए ये एनर्जी है, उसके बाद न्यू बिगनिंग होने वाली है। तो उनके लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ वो नया काम स्टार्ट कर रही हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ वो न्यू फील्ड में जा रही हैं, तो खुद आप देख सकते हो कि आपने क्या नया काम स्टार्ट किया है। ठीक है, आपको और क्या क्या करने का मन कर रहा है, क्या क्या आप एक्शन ले रहे हो, और ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं एक अलग डायरेक्शन में लेके जाने वाली है। ठीक है, जहाँ पे आपकी ग्रोथ और अलग लेवल पे होने वाली है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि अभी पूरे मंथ आपको मैनिफेस्ट करना है, सिचुएशन जैसी भी रहती है कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, आपको डेली जर्नल लिखना है अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में कि वो चीज़ हो चुकी है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा जो भी अभी एनर्जी चल रही है सोलर फ्लैट्स की, न्यू बिगनिंग की, न्यू मून की, ठीक है, चेंज की, ट्रांसफॉर्मेशन की, तो उन सारी एनर्जीज़ को वेलकम करना है। ठीक है, अगर आप परेशान भी हो तो भी आप देखो कि मैं कहाँ पे परेशान हूँ और मुझे क्या क्या काम करना है, क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके अभी कौन कौन से इशू हैं तो आप उसे हील कैसे करोगे। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ सामने आ रही है तो उसके लिए भी थैंक यू बोलो यूनिवर्स को कि वो आपको बता रहे हैं एटलीस्ट कि क्या क्या काम अभी आपको करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।